जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप दो स्लाइड्स देख सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में जो बीएड प्रवेश संबंधी जो रिज़ल्ट जारी हो गया उसके संबंध में, और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं जो एक मेरिट लिस्ट की पीडीएफ खुली हुई है। दरअसल ये पिछले साल की है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की। और ये जो यहाँ पर राइट साइड में न्यूज़ है, ये इस वर्ष की जो बीएड का पेपर हुआ था उसका रिज़ल्ट जारी हो गया उसकी न्यूज़ है। तो इससे रिलेटेड वीडियोस तो मैंने काफ़ी बनाई और अपलोड भी करी हैं, उन पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हैं। तो उनसे ये रिस्पॉन्स मिला है कि जो इसकी कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, उसके बारे में सारे कमेंट्स भरे पड़े हैं कि मेरे 150 नंबर है, मेरे 284 हैं, मेरे 160 हैं, मेरे 180 हैं, मेरे 300 हैं, इस प्रकार से। इसके फिर इसमें बातें ज़्यादातर सवाल ये पूछे गए हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इसी के रिगार्डिंग इसमें बात करेंगे। अभी इस पर कुछ भी जो है कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बात करें जो पिछले बार की, मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ एक बार। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हाईएस्ट गई है 355 गई है हाईएस्ट साइंस ग्रुप में। ये मेल फीमेल दोनों का कंबाइन है। तो 355 गई है किसके लिए? ये गई है जनरल के लिए, और वो भी साइंस ग्रुप के लिए। सभी कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर जनरल की लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें अभी क्या होगा, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उसमें आपसे वेटेज मार्क्स का भी उसमें भरने के लिए पूछा था कि एनसीसी है आपके पास, या फिर स्काउट है, या फिर आपने किसी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर राज्य जो महाविद्यालय स्तर की जो भी अंतर महाविद्यालयी जो खेलों में आप प्रतिभाग किया है, उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है, ये सब उसमें पूछा गया था। तो अभी जब आप काउंसलिंग करेंगे, इसकी डेट 10 से 15 दी गई है, मैं बताऊंगा एक वीडियो बना के कि आपको कैसे उसको काउंसलिंग करना है, क्या क्या किन चीज़ों का आपको उसमें ध्यान रखना है, ये सब बातें मैं उसमें बताऊंगा। और उसके बाद ही उसमें जो आपका वेटेज मार्क्स सब जुड़ जाएगा, उसके बाद जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसके बाद उसमें जो फाइनल मेरिट जो जारी होगी उसमें आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपको कॉलेजेस अलाउट होंगे। फिर बात आती है कि पहली काउंसलिंग होगी, उसके बाद दूसरी होती है हमारी। तो दूसरी काउंसलिंग में वो होगी जैसे उनसे कम नंबर के, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहली दो काउंसलिंग का जो पीडीएफ है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है ये। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस है, प्राइवेट कॉलेजेस जो भी हैं ये जो भी पास हो रखे हैं तो सभी अगर कांटेक्ट करें तो सभी को मिल जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट मेरिट दिखा देता हूँ। 355 हाईएस्ट थी, और यहाँ पर देख सकते हैं 291 गई है, ये सेकंड काउंसलिंग तक की है। थर्ड काउंसलिंग डिपेंड करती है कि कितनी सीटें बची है, उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो ये थर्ड काउंसलिंग ऑफलाइन भी होती है ज़्यादातर। तो 3 काउंसलिंग होंगी, ज़रूरत पड़ने पर 4 भी हो सकती है, लेकिन 3 बेसिकली होती हैं। तो ये काउंसलिंग की बात होगी। तो अभी ये अंदाज़ा लगाना ज़रूरी, मतलब ये कह सकते हैं कि ये सही नहीं होगा। कैसे? जैसे 291 जो नंबर है 291, उसका सिलेक्शन हो गया है सेकंड मेरिट तक, आप देख सकते हैं सरकारी में। तो इस बार वाले पूछ रहे हैं क्या मेरा होगा या नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो इस बार मेरिट गई है इस बार कम गई है। जैसे इस बार हाईएस्ट के मैं सुन रहा था कि 320 से या 30 के जो है अंतर में उसके नंबर हैं, जो हमारा टॉपर था इस बार जो साइंस ग्रुप में, ऐसा अभी न्यूज़ मिली है लेकिन डिक्लेयर नहीं है। तो ये मान के चल सकते हैं कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। फिर भी जो 250 प्लस है उनका ठीक है, लेकिन जो उनसे कम है तो अभी फाइनल मेरिट तक रुकेंगे। उसके बाद जो है इसमें ऐसा भी नहीं है कि कम वाले को नहीं मिलेगा, कम वाले को भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है, जैसे किसी ने, आप मान लीजिए 303 नंबर वाले या फिर 300 जिनका भी फर्स्ट मेरिट में नाम आया, उन्होंने नहीं भरा या किसी कारणवश वो प्राइवेट में चले गए या इस प्रकार से, तो कई सीटें खाली हो जाती हैं। बाकी बाद में कम नंबर वालों को भी मिल सकता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे किसमें, जो काउंसलिंग की वीडियो होगी कि उसमें आपको कॉलेजेस किस हिसाब से भरने हैं। सबसे पहले आपको जो सरकारी गवर्नमेंट भरने हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, वो बात की बात है, 2-4 दिन में वो वीडियो भी जो है आ जाएगी इस चैनल पर। और अभी के लिहाज से बात करें तो जो 250 प्लस स्कोर है वो बेस्ट है। बाकी फिर आप कैटेगरी वाइज और नंबर घटाते चल सकते हैं, फीमेल के लिए और घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से मान के चलिए कि 200 से ऊपर वालों के
चांसेस हैं। बाकी 200 से कम में मुश्किल है, लेकिन वो मे बी लास्ट तक इसमें देखते रहेंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग एक अच्छा सा जो एनालिसिस किया हुआ वीडियो जल्द ही जारी होगा। तो ये सूचना थी। बाकी अलग लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अलग कैटेगरीज़ की भी, तो आप बने रहें। तो जैसे आप यहाँ पर साइंस ओबीसी का देख सकते हैं, इसकी 280 के करीब गई है। फिर नेक्स्ट एक और पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 322 जो हाईएस्ट है, और बाकी जो अंतिम कट ऑफ है वो है 261 नंबर। ये सेकंड तक की है, ये याद रखें। फाइनल अलॉटमेंट जो फाइनल अलॉटमेंट का लेटर है या फिर लिस्ट है वो अभी अवेलेबल नहीं है। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। ईवीएस फीमेल में आप देख सकते हैं 266। तो ये सेकेंड काउंसलिंग तक का है। जो थर्ड काउंसलिंग के बाद जो फाइनल आएगी उसमें कम मार्क्स वालों को भी यहाँ पर मिला होगा। बाकी बात करें जिनके भी 250 से कम है तो वो ये समझ सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस। फिर उसके बाद जिनके और ज़्यादा कम है तो वो प्राइवेट के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी फिर बाद में बात करेंगे, जैसे पहली लिस्ट निकलेगी, पहली काउंसलिंग निकलेगी, उसके बाद देखेंगे हम कि आपको प्राइवेट में ले लेना चाहिए या तीसरी काउंसलिंग तक वेट करना चाहिए। तो टिल देन बने रहिए हमारे साथ। और वैसे भी इस चैनल पर आपको अपकमिंग जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। धन्यवाद।